वेलकम टू द चैनल BGMS एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे MMR 1961 का चैप्टर 11 माइन वर्किंग का पार्ट 1। रेगुलेशन नंबर 106 ओपन कास्ट वर्किंग। फॉलोइंग प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड। यहाँ मतलब हम ये प्रिकॉशन लेंगे ओपन कास्ट वर्किंग में। इन एलुवियल सॉइल मोरम क्ले डेब्रिस ग्राउंड। एलुवियल सॉइल मोरम में मतलब मुरुम में, ग्रेवल में, क्ले में, डेब्रिस मतलब मोटी जो चिल्ली रहती है उसको बोलते हैं ग्राउंड में। जो अगर ये सब चीजें रही वहां पे, साइड shall be sloped at an angle of safety not exceeding 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अपना ये यहाँ से अपनी गाड़ी जा रही है, जो ये डंपर है या फिर कुछ भी ट्रक है वहां से जा रहा है, तो ये जो वॉल जो रहती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ सेफ्टी। मतलब कोई भी वॉल ओपन कास्ट ग्राउंड में ऐसी वॉल रहती है, फिर यहाँ से अपना क्या बोलते हैं डंपर जाते हैं, फिर एक वॉल रहती है, ऐसे एक स्टेप समन सिंगल रहता है। समझ लो सीढ़ी जो रहती है ना, सीढ़ी के जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ऐसा, उसको बोलते हैं अपना एंगल ऑफ सेफ्टी। तो एंगल ऑफ सेफ्टी 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से नहीं होना चाहिए, वो जो साइड्स होना चाहिए वो 45 डिग्री से नहीं होना चाहिए। एलुवियल सॉइल मोरम ग्ले और डेब्रिस ग्राउंड में वो जो एंगल ऑफ सेफ्टी 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइड शेल बी केप्ट बेंच। साइड मतलब बेंच बनाएंगे, जैसे सीढ़ी सामान जो है उसको सीढ़ी सामान दिखते हैं ना अपने ओपन कास्ट में, तो ऐसी बेंच बनाएंगे अपन। एंड द हाइट ऑफ एनी बेंच शेल नॉट एक्सीड 1.5 मीटर। जो बेंच का जो हाइट है वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड ब्रेड शेल बी नॉट लेस देन हाइट। और ब्रेड हाइट से कम नहीं होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर ब्रेड, जो समझ लो ये अपन ने हाइट बनाए और ब्रेड इतनी सी रखे तो ये गिर जाएगा। लेकिन प्रॉपर अगर अपन ने हाइट रखे और प्रॉपर ब्रेथ रखे हाइट से बरोबर, तो ये यहाँ पे खड़ा रहेगा। ठीक है, इसलिए बोला है कि जो ब्रेथ होना चाहिए वो हाइट हाइट से कम नहीं होना चाहिए। तो एल्यूवियल सॉइल गोरम मोरम क्ले और डेब्रिस ग्राउंड में क्या होना चाहिए, जो साइड स्लाइड्स मतलब एंगल ऑफ सेफ्टी 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो साइड की जो बेंच होना चाहिए उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ब्रेथ जो होना चाहिए वो हाइट से कम नहीं होना चाहिए। वेयर एनी पिलर इज लेफ्ट इन सिटू फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट। जहाँ कोई पिलर को अपन मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, मतलब वो वाले पिलर एक बेस पॉइंट है मेजरमेंट करने के लिए। तो ये पिलर है उसको अपन मेजरमेंट करने के लिए सर्वे वर्क में कर रहे हैं कि इसका जो हाइट है विड्थ है या फिर कोई भी चीज है उसके लिए जो अपन मेजरमेंट के लिए रखते हैं, तो उसकी हाइट 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो हाइट है 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हाइट वन 1.5 1.25 से ज्यादा होती है, अपने को 2.5 से ज्यादा इसकी हाइट नहीं करना है। और जब 1.25 से ज्यादा होती है तो उसका जो वही पिलर का जो बेस है वो 1.6 मीटर का डाया से कम नहीं होना चाहिए। जो बेस का पिलर है 1.6 मीटर का डाया से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कोई भी पिलर को अगर अपन मेजरमेंट के लिए रखते हैं सर्वे पर्पज के लिए, इन सिटू मतलब मेजरमेंट के लिए, तो उसकी जो हाइट होना चाहिए वो 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हाइट उसकी 1.25 मीटर से ज्यादा हो रही है तो उसका जो बेस होना चाहिए वो उसका जो डाया 1.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वेयर ए फ्लोट और सिमिलर डिपॉजिट्स is worked by manual means on a sloping face. The face should not be benched and the side of the side to be sloped at angle not more than 60 degrees from the horizontal, and the height of any bench shall not exceed 6 meter and the breadth shall not be less than height. फ्लोट या फिर सिमिलर डिपॉजिट से, और वो मैनुअल मिल्स में यूज करते हैं। फ्लोट डिपॉजिट मतलब कोई भी ओर है, समझ लो वहां से अगर पानी के एक्शन से अगर वो ओर कैरिड हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लोट डिपॉजिट्स। और कहीं पे जमा हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लोट डिपॉजिट। अगर फ्लोट और सिमिलर डिपॉजिट है और उसको अपन बाय मैनुअल मींस मतलब मैनुअली करते, मैकेनाइज नहीं करते, मशीन से नहीं, मैनुअल उसको निकालते हैं। तो उसका जो फेस होना चाहिए, उसका जो एंगल होना चाहिए 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एंगल ऑफ 50। और उसकी हाइट 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ब्रेड्थ शैल नॉट बी लेस देन हाइट। For a ore body consists of comparative hard and compact rock. The spectrum of permit height of a bench to increase to up to 5.5 meter and width shall not be less than 6 meter. और वर्ड जिसमें हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक है, रीजनल इंस्पेक्टर परमिट कर सकता है कि जो हाइट की जो बेंच है वो 7.5 मीटर तक बढ़ जाए। मतलब जो हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक है वहाँ पे 7.5 मीटर तक की हाइट रीजनल इंस्पेक्टर परमिट कर सकता है। कि 7.5 मीटर अगर हार्ड रॉक है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि हार्ड तो ऑब्वियसली गिरने का थोड़ा प्रॉब्लम है। एंड विड्थ शैल बी नॉट लेस देन 6 मीटर। जो विड्थ है उसकी 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, उसमें ये कंडीशन रखा है उसने।
एंगल ऑफ सेफ्टी के बारे में वापस से अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे कि जो एलुवियल मतलब एलुवियल मुरुम क्ले डेब्रिस, उसमें क्या होगा कि एंगल ऑफ सेफ्टी है 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो बेंच की हाइट है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए, और बेस जो होना चाहिए वो हाइट से, ब्रेथ जो होना चाहिए वो हाइट से तो बड़ी होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अपना जो फ्लोट और सिमिलर डिपॉजिट में अपना जो एंगल ऑफ सेफ्टी है कितने डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो बेंच की हाइट मतलब ब्रेथ है वो हाइट से कम नहीं होना चाहिए। फिर रीजनल स्प्लिटर चाहे तो जो हार्ड ग्राउंड है उसको 7.5 मीटर से हाइट परमिट कर सकते हैं, 7.5 मीटर हाइट तक के, और जो ब्रेथ होना चाहिए 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें भी ये सब रेगुलेशन में है। फिर अगर अपन कोई पिलर मेजरमेंट करने के लिए छोड़ दे तो वो 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा 1.25 से ज़्यादा होता है तो 1.6 मीटर जो उसकी होना चाहिए, उसकी ब्रेथ होना चाहिए। जैसे पढ़े एल्यूमिनियम फॉइल के लिए 4.45 डिग्री, रोटर सिमिलर डिपॉजिट के लिए 60 डिग्री, और अपना जो हाइट ऑफ बेंच है एलवीएल के लिए 1.5 मीटर, और अपना जो बाकी जो हार्ड और कॉम्पैक्ट आउट है उसकी जो हाइट होना चाहिए 7.5 मीटर, और जो पिलर मेजरमेंट करके लिए करते उसकी हाइट 2.5 मीटर। For a mine proposed to be worked by a system of deep hole blasting or with HEMM and requiring greater bench height for digging or excavation, अगर कोई माइंस को अपने को वर्क करना है डीप होल ब्लास्टिंग के लिए, मतलब गहरे डीप होल ब्लास्टिंग मतलब जहाँ पे 30 मीटर से ज्यादा जो होल है उसकी लेंथ हो तो उसको बोलते हैं डीप होल ब्लास्टिंग, और विद एचईएम मतलब हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज, मतलब बड़ी बड़ी मशीनरीज जैसे डंपर वंपर होते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो बड़ी अगर मशीनरी यूज करना है, अच्छी मशीनरीज को यूज करना है, और जिसके लिए, और या फिर उसको अपने को जो बेंच की जो हाइट है वो अगर अपने को ज्यादा लग रही है, जैसे नॉर्मल एलवीएल सॉइल में 1.5 मीटर का रेगुलेशन दिया है लेकिन अपने को ज्यादा की हाइट लग रही है और अपन एचईएम या फिर डीप फुल ब्लास्टिंग यूज कर रहे हैं फॉर डिगिंग, मतलब खुद मतलब डिगिंग मतलब जैसे ड्रिलिंग सामान खोदने में या फिर एक्सकेवेशन मतलब निकालने में अपने को यूज हो रही है, तो ओनर एजेंट मैनेजर को कम से कम 60 दिन पहले बिफोर स्टार्टिंग सच वर्क, बिफोर मतलब 60 दिन पहले अपने को ये सब अर्थ मतलब वर्क चालू करने से पहले चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को उसकी जो मेथड ऑफ वर्किंग, अपने जो मेथड ऑफ वर्किंग कौन सी यूज कर रहे हैं, including the precaution to be taken against the danger from fall of slide of material, अगर कोई फॉल ऑफ स्लाइड या फिर मटेरियल होते हैं तो अपन क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहते हैं कि प्रॉपर बेंच हाइट रखना चाहिए, अपने को प्रॉपर पेज रखना चाहिए, पर इसका मतलब प्रॉपर सेफ्टी वेफ्टी का जो ध्यान दे रहे हैं, तो फॉल ऑफ स्लाइड साइड्स और मटेरियल के लिए अपने को दिखना है, ठीक है। इसमें से बहुत ये चैप्टर से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन ने इतने सारे एमसीक्यूज पढ़ लिए, और ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि ओनर एजेंट और मैनेजर कितने कितने दिन पहले, अगर वो एचईएमएम या फिर डीप होल ब्लास्टिंग या फिर जिसकी वजह से उसको कोई बेंच की हाइट ज्यादा लग रही है यूज करे तो कितने दिन पहले परमिशन लेगा, तो 60 दिन पहले ये काम स्टार्ट करने से पहले परमिशन लेगा, किससे लेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर से लेगा। For excavation in any hard and compact ground or in prospecting trench or pit, the site shall be adequately benched so as to prevent danger from fall of site. और कोई एक्सकवेशन कोई हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड में होता है या फिर मतलब पिट्स में होता है, ट्रेंच में होता है, तो साइड्स को अपने को एक प्रॉपरली बेंच रखना है, स्लोप रहना है कि अपने को जो फॉल ऑफ स्लाइड्स करना है अपने हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड में पड़ेगी, जो बेंच की हाइट है वो 7.5 मीटर तक इन्वेस्टमेंट को मतलब कर सकता है परमिट। 7.5 मीटर की जो हाइट है वो परमिट करना मतलब एक तरफ से बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, तो उसमें अपने को जो साइड्स को अपने को एक प्रॉपरली बेंच बना के रखना है कि वहां से जो फॉल ऑफ स्लाइड्स हो वो ना हो, मतलब साइड्स को अपन बेंच लगा के रखना है कि फॉल ऑफ साइड्स ना हो। नो ट्री लूज स्टोन डेब्रिस शेल रिमेन्स विद इन द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ एनी साइड्स ऑफ एक्सकवेशन, कोई भी साइड है उसकी जो एज है, एज से अपने को जो 3 मीटर के अंदर कोई भी झाड़ नहीं रहेगा, कोई अपना जो लूज कोई पत्थर नहीं रहेगा, कोई मुरुम या फिर ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो 3 मीटर के अंदर कोई भी ट्री लो स्टोन और डेब्रिस नहीं रहेगा फ्रॉम द एज और साइड्स ऑफ एक्सकवेशन, जो साइड्स ऑफ एक्सकवेशन के 3 मीटर के अंदर कोई भी ट्री लूज स्टोन और डेब्रिस नहीं रहेगा। नो अंडरकट ऑफ द फेस ऑन साइड्स कैज कॉज्ड बाय ओवरहैंगिंग, नो अंडरकट अंडर कोई भी फेस को, जैसे ये अपना फेस है, ये साइड से अपन इसको एक्सकवेशन कर रहे हैं तो इसको अपन को नीचे से नहीं काटना है, मतलब ऐसा नहीं कि अपन यहाँ से बॉटम से अप नहीं आना है अपने को एक्सकवेशन के लिए, यहाँ पहले इसको एक्सकेवेट किए फिर इसको किए, ऐसे लेयर को एक्सकेवेट नहीं करना है अपने को, ऊपर से नीचे आना है, अंडर हैंड करना है, मतलब सॉरी ओवर हैंड करना है, अंडर कट नहीं करना है।
मतलब ऊपर से अपने वैसा काटते 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 नीचे आना है। मतलब इस वजह से क्या क्यों नहीं काटेंगे अपन, नीचे नीचे से क्यों नहीं काटना चाहिए, जैसे अगर अपन नीचे से काट रहे हैं तो ये जो गैला पार्ट बचा है और यहाँ पे कोई आदमी काम कर रहा है, समझ लो यहाँ से अपन ने काट लिए और यहाँ से कोई आदमी काम कर रहा है, तो वो उसका जो ओवर हैंगिंग है वो उस पर गिर सकता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से बोला है कि अपने को अंडर कट नहीं करना है जिसकी वजह से कोई ओवर हैंगिंग हो। रेगुलेशन नंबर 107 अंडरग्राउंड वर्किंग। Following precaution to be observed, height of every main drive shall not be less than 1.8 मीटर। अभी अपन ने ओपन कास्ट वर्किंग पढ़े, अभी अपन पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड वर्किंग। तो अंडरग्राउंड वर्किंग में ये प्रिकॉशन लेना है कि जो हाइट ऑफ ए मेन ड्राइव है, कोई भी मेन ड्राइव की हाइट वो 1.8 मीटर से ज्यादा से कम नहीं होना चाहिए। अपन ने ट्रेवलिंग रोड भी पढ़े, तो ट्रेवलिंग रोड की भी हाइट 1.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ट्रेवलिंग के लिए। फिर अपन ने जो बाईपास जो बनाते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में जाने के लिए, तो उसका भी जो हाइट है 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और कोई भी मतलब शाफ्ट में अगर कोई बाईपास है जो यहाँ से वहां ट्रेवल कर रहे हैं तो उसकी भी हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये वो कहीं पे अगर हाइट पूछा तो मैक्सिमम चांसेस है कि अपन को 1.8 मीटर लिखना है, ये ट्रिक है। तो वन हाइट कहीं भी पूछा तो 1.8 मीटर लिखना कोई भी चीज की। अभी तक के अपन ने इससे ज्यादा हाइट नहीं पढ़े हैं। ब्रेड में बहुत वेरी होता है, ब्रेड में 1.2 1 मीटर 1.2 1.5 1.8 ऐसा वेरी होता है, इसलिए ब्रेड का कोई पक्का नहीं है। ब्रेड में भी 1.5 मीटर सबसे कॉमन है, ठीक है, लेकिन इस ब्रेड वेरी होती है। डायमेंशन ऑफ पिलर और ब्लॉक्स ऑफ मिनरल्स इन एनी वे लो टू रीफ मिनरल डिपॉजिट शैल बी सच एज टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एंड स्टॉपिंग स्टेज एंड बिटवीन सच स्टेज। जो पिलर का जो डायमेंशन है अपने को, और या फिर ब्लॉक से कोई मिनरल्स का, तो उसको अपन उसको उसकी जो वर्किंग करेंगे या फिर डेवलपमेंट करेंगे या फिर स्टॉपिंग जो भी करेंगे उसमें, तो वो ऐसा करना चाहिए कि उसमें जो प्रॉपर स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। अपने को एक पर्टिकुलर पिलर्स जो रहते हैं, जैसे ये पिलर्स है, ये पिलर्स है, ये पिलर्स है, ये पिलर्स है, इनका अपन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो अपने को पहले कौन सा पिलर निकालना है, बाद में कौन सा पिलर निकालना है, उस तरीके से करेंगे अपन यहाँ पे। और अगर डेवलपमेंट करना है कोई पिलर में, पर्टिकुलर डेवलपमेंट करना है, ऐसा नहीं कि अपन कहीं से भी अपन कुछ भी चालू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अपने को स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। नो एक्सट्रैक्शन और स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर और ब्लॉक्स ऑफ मिनरल शैल बी कमेंस्ड विदाउट परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन के बिना कोई भी पिलर का एक्सट्रैक्शन, कोई भी उसको कम करना, रिडक्शन करना पिलर का या फिर कोई भी ब्लॉक्स ऑफ मिनरल का होगा नहीं। अपने को चीफ इंस्पेक्टर को पहले परमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद ही तब करेंगे। सबको परमिशन लेना पड़ेगा, कितने दिन पहले परमिशन लेना पड़ेगा तब उन्हें पढ़ेंगे। Application for permission for splitting or reduction of pillars or blocks of mineral shall be accompanied by an updated plan of the area where pillar or blocks are to be extracted or reduced, showing the purpose, extent, manner in which extraction or reduction will be carried, thickness and other characteristics of a mineral deposit, the rate and direction of the dip of the pinch of the vein, the nature of hang wall and footwall stopping with depth of working, etc. Copy of application and the plan to be sent by to the regional inspector also। जो परमिशन होंगे जिसमें स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर या फिर ब्लॉक्स ऑफ मिनरल कमेंस हो रहा है, उसको अपन उसके साथ में ऐसा नहीं कि अपन बस परमिशन मांग रहे हैं, उसके साथ में अपने को एक अप टू डेट प्लान अपने को शो करना है वो एरिया का जहाँ पे पिलर और ब्लॉक्स ऑफ मिनरल्स एक्सट्रेड या फिर रिड्यूस हो रहे हैं। उसमें मतलब कौन से एक्सटेंट या फिर मैनर में कौन सी मेथड अपन यूज कर रहे हैं एक्सट्रेशन और रिडक्शन ऑफ पिलर्स के लिए, उसकी जो थिकनेस है, जो चौड़ाई होना चाहिए वो कितने ही रखने वाले, और जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के मिलर डिपॉजिट की वो सबको शो करना है। उसका रेट और जो डीप है, जो और बॉडी का जो डीप है वो शो करना है। पिंच ऑफ है वेन, मतलब जो वेन जो गई है उसका मतलब कितनी पिंच है उसमें वो करना है। द नेचर ऑफ जो हैंगवॉल का जो नेचर है और फुटबॉल का जो नेचर है वो करना है। जो स्टॉपिंग कर रहे हैं तो स्टॉपिंग की विड्थ करना है, डेप्थ ऑफ वर्किंग ये सब भी शो करना है। और कॉपी जो इसकी जो कॉपी अपने को क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर को सबमिट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी अपने को रिडक्शन या फिर पिलर को अगर अपने को खोलना है तो उसके लिए अपने को चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन मांगना पड़ेगा और जो कॉपी है उसको रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करना पड़ेगा। Splitting or reduction of pillar shall be carried out in such manner as to prevent extension of collapse in a stopped out area overriding the pillars of blocks of mineral that have not been extracted। जो स्प्लिटिंग और या फिर रिडक्शन है पिलर का, उसको इस मैनर में अपने को कैरिड आउट करना है कि जो कोलैप्स जैसे जैसे एरिया है इसको अपने को स्टॉप आउट कर लिया अपने, यहाँ से पूरा माल खा लिए, समझ लीजिए। तो ऐसा ना होना चाहिए कि वहां पे कोई गए और वो सीधा उसके ऊपर गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक
ऐसे एक्सटेंशन या फिर कोलैप्स करना है स्टॉप आउट एरिया की, ओवरराइडिंग ऑफ पिलर, ये सब करना है। मतलब ये जो पिलर है इसको अपने को बस अपने को नॉर्मली चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन की थी कि अपने को इतना ही खाना है, और अपन ने क्या कर लिए, लालच में आके बहुत बार इसको ज्यादा खा लिया, कुछ नहीं होगा ना यार देख लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि ओवर राइडिंग मत करना, नहीं करना है पिलर और ब्लॉक्स ऑफ मिनरल्स की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। 14 days prior notice along with an offset pledge showing the details of the operation of the intention to be commenced. Such splitting or reduction work shall be given to regional inspector by the manager if the such work is necessary for haulage, ventilation, drainage or other purpose for proper working of a mine. अगर अपने को स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर जिसके मतलब काय के लिए करना है, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ पिलर क्यों करते हैं अपन, क्योंकि और खाने के लिए, जिसकी वजह से अपने को प्रॉफिट हो। लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़ के अगर हॉलेज के लिए यूज हो रहा है, मतलब एक रास्ता बनाने में यूज हो रहा है, वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर हवा पहुंचाने के लिए यूज हो रहा है, ड्रेनेज मतलब प्रॉपर वाटर का जो पाइपलाइन है, मतलब वो सब के लिए यूज हो रहा है, या फिर दूसरे पर्पजेस के लिए यूज हो रहा है जहाँ पे अपन प्रॉपर वर्किंग ऑफ ए माइन कर रहे हैं, तो जो मैनेजर होगा वो 14 दिन पहले एक ऑफसेट प्लान बनाएगा, मतलब प्लान बनाएगा कि हम ये सब कर रहे हैं और यहाँ पे मतलब ये यूज कर रहे हैं, और इसके कॉलेज के लिए, वेंटिलेशन के, ड्रेनेज के लिए, फिर दूसरे पर्पज के लिए अपन यूज कर रहे हैं। तो 14 दिन पहले वो परमिशन किससे लेगा, तो रीजनल इंस्पेक्टर से लेगा। कौन लेगा, तो मैनेजर लेगा। Provision to be made to prevent premature collapse of working and steps to be taken to isolate, control or remedy such collapse if it occurs. प्रोविजन लेना पड़ेगा अपने को कि कोई कोई प्रीमैच्योर कोलैप्स ना हो। प्रीमैच्योर कोलैप्स मतलब इसका इसका जो कोलैप्स है, मतलब ये जो पिलर है ये अपने को एक टाइम था वहां, वो टाइम पे वो मतलब वो पिलर को कोलैप्स होना था, लेकिन अगर पहले से कोलैप्स हो गया तो उसको बोलते प्रीमैच्योर कोलैप्स। तो प्रीमैच्योर कोलैप्स ना हो, और मतलब स्टेप्स लेना है कि जो कोलैप्स है उसको अपन को आइसोलेट मतलब अलग कर दिए, रेमेडी मतलब ये उसमें से कुछ किए जिसकी वजह से कोलैप्स ना हो, अगर वो होता हो तो। Notice to owner agent of manager if precaution are not followed as in regulation number 106 and 107 and require him to take protective measures within a given time in case of non-compliance of section 22 of a part of a roll time. पावर ऑफ इंस्पेक्टर में ये बोल रही है कि रीजनल इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, अगर ओनर एजेंट और मैनेजर को प्रिकॉशन दे सकता है अगर वो फॉलोड नहीं हो रहे रेगुलेशन नंबर 106 और 107 में। रेगुलेशन नंबर 106 क्या था, ओपन कास्ट के बारे में बात कर रहे थे, 107 अपने अंडरग्राउंड के बारे में मतलब फील कर रहे। तो 106 में क्या होता है कि जो एलुअल साइल है उसकी मतलब 4.5 मीटर, ठीक है, हाइट, और 45 डिग्री उसका जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए। अपन रिविजन करते करेंगे साथ साथ में। फ्लोट और सिमिलर डिपॉजिट का अपना 6 मीटर की हाइट होना चाहिए और 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए मैक्सिमम। और जो हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड है 7.55 मीटर, उसकी जो ब्रेथ होना चाहिए वो 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब अपन ने पढ़े। 40 एलुअल साइड में 1.55 मीटर एंड 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये सब पढ़े अपन ने। और जो अपना जो जो बेस है जिसको मेजरमेंट के लिए अपन छोड़ते थे उसकी हाइट 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 1.5 मीटर से ज्यादा होती है तो उसकी जो बेस है वो 1.6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको जो डाया 1.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, उसको जो डाया होना चाहिए वो पढ़े अपन ने। ठीक है, ये सब पढ़े। फिर अपना 107 में जाते हैं अपन। तो 107 में क्या क्या था, अंडरग्राउंड वर्किंग, तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए अंडरग्राउंड वर्किंग की 1.8 मीटर की होना चाहिए। और जो पिलर और मतलब जो एक्सट्रैक्शन रिडक्शन ऑफ पिलर है वो चीफ इंस्पेक्टर के बिना अपने को नहीं करना है। 60 दिन पहले अपन उसको पूछेंगे कि हम भाई ये एक्सट्रैक्शन करने वाले। और इसमें और एक 106 में और एक पढ़े थे कि अपन ने जो HEMM है, और अगर अपने को डी फुल मतलब अगर ये पिलर का हाइट अपने को बढ़ाना है तो उसकी वजह से उसके लिए अपने को 60 दिन पहले अपने को नोटिस देना पड़ेगा ओनर एजेंट और मैनेजर को। इसमें अपने फिर अंडरग्राउंड वर्किंग में अपने पढ़े थे कि हाइट 1.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर अपन पिलर या फिर एक्सटेंशन मतलब पिलर या फिर एक्सटेंशन अपने को अगर कॉलेज के लिए, वेंटिलेशन के लिए या ड्रेनेज के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को 14 दिन पहले परमिशन लेना पड़ेगा रीजनल इंस्पेक्टर के लिए। तो वही बोल रहा है, अगर रीजनल इंस्पेक्टर को देखा कि इतने सारे रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं हो रहे तो वो नोटिस दे सकता है ओनर एजेंट को, मैनेजर को, कि ये आप ये रेगुलेशन नंबर 106 और 107 में आप ये फॉलोइंग प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर रहे। और वो रिक्वायरिंग हिम टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर, उसको बोल सकता है कि आप इतने गिवन टाइम में ये सब मेजर लीजिए। In case of non-compliance सेक्शन 22 ऑफ ए पार्ट और वॉल ऑफ ए माइन, सेक्शन 22 अगर भी फॉलो नहीं हो रहा है, सेक्शन 22 अपन ने माइन सेक्ट में पढ़े थे कि मतलब जो पावर टू एग्जाम माइन इन केस ऑफ डेंजर नॉट स्पेशली प्रोवाइडेड।
तो उसके लिए उस अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है वो माइंस में, फिर माइंस के पार्ट में या फिर वॉल ऑफ ए माइंस में, कि उसके लिए ये रेगुलेशन ये बना है और ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो रीजनल इंस्पेक्टर ओनर एजेंट और मैनेजर को नोटिस दे सकता है कि आप ये सब फॉलो कीजिए। रेगुलेशन नंबर 108 ए, ये 108 ए, ये पॉइंटिंग आउट कॉन्ट्रीवेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछली बार 190 ए पूछा था, इस बार 108 ए भी पूछ सकता है, तो 108 ए पॉइंटिंग आउट कॉन्ट्रीवेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन पूछ सकता है। If the chief inspector or inspector during inspection of a mines find any contravention of the provision of the acts, regulation, rules, bylaws and orders, he may enter such contravention in Form 6. सेक्शन 22 अपन ने पढ़े थे कि अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है तो जहाँ पे डेंजर ऑफ एक्सप्रेस मतलब नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है और जहाँ पे डेंजर ऑफ एक्सप्रेस प्रोवाइडेड है, 22 पढ़े थे अपन ने, 22 ए पढ़े थे। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम 108 भी ये है कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी होता है इंस्पेक्शन में, तो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अगर इंस्पेक्शन में कुछ भी अगर मतलब जहाँ पे रेगुलेशन का एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन और बायलॉज नहीं हो फॉलो हो रहा है, तो वो अपना जो ये कॉन्ट्रीवेंशन है वो फॉर्म 6 में नोट करेंगे। फॉर्म 6 एक डिटेल में रखूंगा कि इसमें क्या क्या चीज आपको नहीं दिखी। तो जो ओनर एजेंट और मैनेजर है टू डिस्प्ले सच कॉपी ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ ए माइन एटलीस्ट 15 डेज, कम से कम 15 दिन ओनर एजेंट और मैनेजर को ये नोटिस बोर्ड में दिखाना है कि मैंने ये माइंस में ये रूल्स फॉलो नहीं हो रहे और इन सबको फॉलो करना है। ऑल्सो ओनर एजेंट और मैनेजर टू सप्लाई कॉपी टू स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न एंड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। ओनर एजेंट और मैनेजर को जो इसकी जो कॉपी है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है और जो ट्रेड यूनियन है उनको भी कॉपी करना है। तो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को अगर कोई इंस्पेक्शन फाइंड हो रहा है तो वो फॉर्म 6 में एंटर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्म 6। ठीक है, और वो 15 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट मतलब उसको 15 दिन के अंदर नोटिस अपने को नोटिस बोर्ड में लगाना है और फॉर्म 6 की जो कॉपी है नोटिस बोर्ड में लगाना है और उसकी जो कॉपी है वो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को भी भेजेगा। ओनर एजेंट और मैनेजर टू सेंड रिमार्क्स विद एक्शन टेकन to remedy such contravention and the date on which such action was taken to chief inspector within 15 days from the date of entry along with the copy of entry। तो ओनर एजेंट और मैनेजर अगर कोई उसके हिसाब से उसने एक्शन लिया और वो जो कॉन्ट्रीवेंशन उसको रेमेडी किया मतलब उसको सुधारा, तो 15 दिन के अंदर उसको वो जब से उसने एंट्री किया है वहां पे रजिस्टर में, तो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को 15 दिन के अंदर उसको भेजेगा कि हमने ये रेमेडी करे हैं, इस चीज को आपने जो चीज बोले थे सुधारने को हमने सुधारे हैं। 15 दिन के अंदर सुधारने के बाद 15 दिन के अंदर उसको चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को कॉपी देखेगा भेजेगा। रेगुलेशन नंबर 109 वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड, ये क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट क्लास के एग्जाम में कि जो पब्लिक रोड या बिल्डिंग है वहां से कितने मीटर के अंदर आपको एक्सट्रैक्शन या रिडक्शन ऑफ पिलर नहीं करना है या फिर कोई भी वर्किंग नहीं करना है, तो 45 मीटर के अंदर नहीं करना है। नो वर्किंग एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर इज टू बी मेड और एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन 45 मीटर of any railway or public work or public road or building or other permanent surface not belonging to owner of a mine without permission of chief inspector। कोई भी वर्किंग एक्सट्रैक्शन या फिर रिडक्शन को पिलर अपने को नहीं करना है 45 मीटर के, किसके, रेलवे के, पब्लिक के, वर्क्स के, पब्लिक रोड के और बिल्डिंग के, मतलब समझ लो ये रेलवे जा रही है, तो यहाँ पे अगर 45 मीटर के अंदर कोई भी वर्किंग आ रही है तो वहां पे अपने को एक्सट्रैक्शन या फिर रिडक्शन ऑफ पिलर नहीं करना है। अंडरग्राउंड में समझ लो ये रेलवे जा रही है, अंडरग्राउंड में अपन को यहाँ से 45 मीटर के रेडियस में कोई भी काम नहीं करना है जिसमें एक्सट्रैक्शन या फिर रिडक्शन ऑफ पिलर हो। ठीक है, या फिर कोई परमानेंट फिक्चर्स जो ओनर के बिलोंग नहीं करता है, चीफ इंस्पेक्टर विदाउट परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन लिए लेके कर सकता है वो। 45 मीटर से उसका जो उसके अंदर रेलवे आ रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे सकता है कि भाई ठीक है तू कर ले एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर। Application of such permission shall specify the position of a mine working in relation to railway or public road or work of or any structure concerned the manner and the limits in which operation is proposed to be carried out। जो application of permission के लिए क्या हो के लिए अपन पोजीशन ऑफ ए माइन वर्किंग की जो पोजीशन है वो करेंगे, रेलवे में से वो जो वर्किंग पोजीशन है वो कहाँ है, पब्लिक रोड का या फिर स्ट्रक्चर है, और जो मैनर और लिमिट्स मतलब कौन सी मैनर और लिमिट्स में ऑपरेशन कैरी आउट करना है। मतलब चीफ इंस्पेक्टर से अगर ओनर एजेंट और परमिशन मांगेगा कि मुझे 45 मीटर के अंदर अगर रेलवे आ रही है या फिर पब्लिक बिल्डिंग आ रही है और मुझे एक्सटेंशन करना है तो उसमें क्या क्या करेगा, इट शैल बी कंप्लेंट बाय 2 कॉपीज ऑफ ए प्लान
showing the exiting the intended mining operation। वो कम से कम 2 कॉपीज रहेंगी, जिसमें वो क्या करेगा, जो प्लान रहेगा वो सोचेगा कि जो माइनिंग ऑपरेशन अपन जो कैरी आउट कर रहे हैं उसमें वो सब रहेगा कि हम माइनिंग ऑपरेशन ऐसे से कैरी आउट करने वाले हैं। कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन shall also be sent to the concerned railway administration or for public work to authorized directed by central government। जो एप्लीकेशन है जिसमें परमिशन मांग रहा है, तो जो कॉपी में अगर उसको परमिशन मिलती है तो वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर जो पब्लिक वर्क अथॉरिटीज है जहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सबको भेजेगा वो एप्लीकेशन की। तो कम से कम 2 कॉपी सबमिट करेगा वो चीफ इंस्पेक्टर को परमिशन के लिए। 45 मीटर के अंदर अगर कोई भी चीज जा रही है तो, और उसकी जो कॉपी है उसको कहाँ सेंड करेगा, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक वर्क को जो ऑथराइज है। Any mining activity shall not endanger the stability of any railway, road or structure। जो एनी माइनिंग एक्टिविटी है कोई अपनी जो मतलब डेंजर नहीं करना चाहिए कोई रेलवे की, रोड के स्ट्रक्चर को, until until it has been dismantled, diverted or vacated। अगर वो कोई रेलवे उसको डिसमेंटल कर दिया, मतलब वहां से वो ट्रम लाइन या फिर जो भी रेलवे लाइन जा रही है उसको निकाल दिए, रोड रोड है तो उसको डाइवर्ट कर दिए, रोड ऐसे जा रहा था उसको डाइवर्ट कर दिए कि चलो यार यहाँ से वर्किंग जा रही है तो उसको डाइवर्ट कर दो, और वैकेटेड स्ट्रक्चर है तो उसको खाली कर दिए, तभी वो चीज को एंडेंजर कर सकती है वो चीज को। द स्टेबिलिटी गेट एंडेंजर्ड, चीफ इंस्पेक्टर कैन ऑर्डर द ओनर टू कंस्ट्रक्ट प्रोटेक्टिव वर्क अदर बिलो ग्राउंड और सरफेस इन स्पेसिफिक टाइम। अगर कोई चीज अगर एंडेंजर करती है रेलवे को, रोड को या फिर स्ट्रक्चर को, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर दे सकता है ओनर को कि आप ऐसे ऐसे प्रोटेक्टिव वर्क का कंस्ट्रक्ट करो अंडरग्राउंड में या फिर सरफेस में, इन टाइम पे आप ये सब काम करो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो, मतलब रेलवे, रोड और स्ट्रक्चर को कोई प्रॉब्लम ना जाए। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आखिरी तक के हम ये वाला पूरा एमएमआर की सीरीज कंप्लीट करेंगे और रेस्क्यू रूल की भी सीरीज लाएंगे, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो ताकि और भी लोगों को ये वीडियोस मिलते जाए।